एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया होंगे। तो आज जा रहे हैं हम एक शादी में। देखें कहाँ जाते हैं, कुछ ही देर में आप स्वयं देखेंगे। तो निकल रहे हैं हम, ये है पर्ची और हो चुके हैं तैयार, रेडी। और मैं इनसे कह रही हूँ भाई आज चलें किस में, ये बताओ तुम मुझे। तो पर्ची कह रहे हैं स्कूटी ले चलते। मैंने कहा नहीं, क्योंकि भाई का बेटा और मेरा दादा दोनों चलेंगे। तो देखिए तैयार हो रहे हैं भर्जी इस कुछ इस। हेलो, आगे तैयारी हो रही है आपकी? अरे तैयारी भैया, शादी में जाना है थोड़ा। किसकी शादी है? किसकी है? अपनी बिटिया की है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? सितारगंज। ओह ठीक है ठीक है। दोस्तों फर्जी हो गए बन ठन कर तैयार और मैं भी हो गई तैयार। देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो सभी दोस्तों को एक बार हम दोनों की ओर से नमस्ते, हाय, हेलो। और चलते हैं सितारगंज शादी की ओर। तो फर्जी हो गए हैं तैयार और अपना सारा सामान तैयार कर रहे हैं। लास्ट में हमारा तय हुआ कि नहीं भाई स्कूटी से नहीं, बहुत लंबा पड़ जाएगा। भाई के बच्चे भी जा रहे हैं तो गाड़ी में जाना है। तो फर्जी अपना सामान तैयार कर रहे हैं। तो अब हम निकल रहे हैं। फर्जी ने ढूंढ लिया है चाबी। ये माता जी हैं, ये बैठी हुई है, और ये मेरी मामी आई हुई है, ये भी बैठी हुई हैं। माता जी की देखभाल करें, मामी रुकी हुई हैं क्योंकि माता जी नहीं जाएंगी, उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, वो नहीं जा रही है। तो हम निकल गए हैं बाहर की ओर। फर्जी ये देखिए निकल रहे हैं, गेट का ताला खोल रहे हैं, फ्रंट गेट से निकल रहे हैं बाहर की ओर। और ये निकल गए फर्जी और मैं भी निकली बाहर। सितारगंज हमारी भतीजी की शादी है, उसकी शादी में जाने के लिए। तो दिखाती हूँ वहाँ का सितारगंज का व्यू आज कैसा है, क्या है वहाँ, कैसा होगा प्रोग्राम। मेला संगीत है, शादी तो जाएगी, वो लोग जाएंगे लखनऊ, वहाँ जाके करेंगे। तो फर्जी ने गेट बंद किया। अरे फर्जी तो चाबी अंदर साइड ही भूल गए गेट के लॉक की। तो उसे खोलने के लिए फिर अंदर की ओर फर्जी को जाना पड़ा और निकाली गेट की चाबी। अब इन्होंने बाहर से इसे बंद किया क्योंकि 2 गेट हैं। तो मामी और हमारी माता जी को अगर कोई काम होगा तो वो पिछले वाले गेट से आ जाएंगे। तो इसको किया हमने लॉक फर्जी ने, और ये देखिए, और रखी चाबी और चल दिए। अब हम पैदल थोड़ा सा, जहाँ पर ये थोड़ा कच्ची रोड है हमारी, तो आगे पैदल चल रहे हैं। तुम तो हमारी पसंद नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। सब करता हूँ लाइक कमेंट। देखा नहीं मैंने कमेंट कभी तेरे मेरे यूट्यूब चैनल में। चल दादा कहाँ गया? अरे आजा भाई आजा। कहाँ है? जहाँ क्यों हो दादा? हेलो। अरे दादा नहीं, यहाँ नहीं है, इधर ही होगा कहीं। उस साइड तो नहीं है? नहीं बाहर नहीं गया दादा। गया क्या? हाँ नहीं, वो तो हर्षू है। आया क्या बड़ा पापा? नहीं आया भाई। बैठ गया आगे की सीट में आज की इसकी आज आ गया हर्षू मेरे कब्जे में, क्योंकि फ्रंट सीट में वही बैठेगा जो पेट्रोल भराएगा। और हर्षू इसके लिए तैयार है। लाइक तो कर दे बस, बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम निकल गए हैं सितारगंज की ओर और हर्ष बैठ गया मेरे साथ फ्रंट सीट पर। पेट्रोल भराने के लिए भी तैयार है, ये देखो। तो हम जा रहे हैं और दादा को नींद आ गई है। अब हम फ्रंट सीट में बैठने के लिए चार्ज हर्ष को देना पड़ा। पेट्रोल भरा रहा है आज हर्षू। रुक जा, ये दिखा दे, आज तो देना ही पड़ रहा है आखिरकार। कोई बात नहीं, वसूल लिया जाएगा। वसूल लिया जाएगा। शादी में जा रहे हैं हम। हवा भी भराई और पेट्रोल भी भराया। पेट्रोल तो हर्षू ने हर हवा पेट्रोल पंप पे हमने भरा दी। पानी पी के हो गया, सही हो गया, ठीक। गाइस हमने भराया कटिमा ही, मैं ही आज पहली बार हत्ते पड़ा मुझे ये। हर साथ मेरे हत्ते पड़ा और हर से ही आज पेट्रोल भराया गया। और पेट्रोल भरने के बाद हर्ष ने गाना सेट किया और हम निकल पड़े हाईवे पर सितारगंज की ओर। ये देखिए, तो अब हमारी गाड़ी की रफ्तार तेज हो चुकी है। कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना, बिल्कुल हाईवे पे मज़ा आ रहा है। मैं ज़्यादातर पहाड़ों पर ही गाड़ी चलाती हूँ क्योंकि मेरी जॉब वहीं है। तो आज आई हूँ हाईवे पे, जा रहे हैं खटीमा से सितारगंज। एक शादी
पूर्व जो महिला संगीत है वो हो रहा है। शादी तो होगी लखनऊ जाकर, तो देखिए पहुंचती हूँ वहाँ और दिखाती हूँ वहाँ का जो भी आज का महिला संगीत का कार्यक्रम होगा। अब हमारी रफ्तार बढ़ चुकी है और हम पहुँच चुके हैं अमर पैलेस सितारगंज, खटीमा रोड सितारगंज पर। यहीं पर महिला संगीत का कार्यक्रम होना है। मैंने गाड़ी लगाई और हर्ष ने क्रॉस किया रोड। फर्जी तो पहले ही क्रॉस करके खड़े हो गए हैं। ये वो मेरे अमर पैलेस करके है सितारगंज पर। अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं जहां महिला संगीत का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। हम पहुंच गए हैं और बैठ गए हैं। मैं सबसे पीछे ही, क्योंकि लेट हैं हम, इसलिए हम सबसे पीछे बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं महिला संगीत के कार्यक्रमों का। ये देखिए, तो मैंने ली कॉफ़ी और पी। बड़जी तो कम ही पीते हैं, मैंने ले ली और मैं कॉफ़ी का स्वाद ले रही हूँ। तो इसी बीच महिला संगीत का कार्यक्रम ये शुरू हो चुका है। दुल्हन की जो माताजी हैं वो कर रही हैं अभी नृत्य फूलों सा चेहरा इस सॉन्ग पर। तो एक के बाद एक अपने महिला संगीत का जो कार्यक्रम है वो बड़े रंगीन माहौल में चल रहा है। मैं भी इनमें जो भी गाने चल रहे हैं उनको नहीं दिखा पाऊँगी आपको, क्योंकि फिर वही इस ब्लॉग पर लिखा हुआ जाएगा कि कॉपीराइट, इसलिए मैं सॉन्ग नहीं सुनाऊँगी, केवल आप इनका नृत्य दे सकते हैं। तो अभी इसी बीच हमारी देवरानी आ गई हैं, वो हमें टीका लगा रही हैं। तो टीका लगाकर हम सभी ने एक दूसरे को नमस्ते प्रणाम किया। ये हर्ष है, हर्ष प्रणाम कर रहा है, हर्ष को भी टीका लगाया। तो फिर ये आ गई हैं दुल्हन की बहन, जिन्होंने जमकर बढ़िया सा नृत्य किया और लोगों के मन को मोह लिया। तो इस तरह से लगातार कार्यक्रम चल रहा है और महिला संगीत का सभी लोग आनंद ले रहे हैं। मतलब ये मौका भी रहता है लोगों को यहाँ पर अपनी नृत्य का प्रदर्शन करने का। तो चल रहा है प्रोग्राम, इसी बीच पानी भी सर्व हो रहा है। वही के करके सभी अपने नाच कर रहे हैं, तो हम एंजॉय कर रहे हैं। सभी लोगों ने एंजॉय किया। इसके बाद हम आ गए जहाँ पर खाने की व्यवस्था थी, तो उस स्टॉल पर, क्योंकि हर्ष कह रहा है अब जल्दी निकलते हैं। मैंने कहा जल्दी कुछ करने की जाए, तो हम आ गए कैमरा वाला भी और मैंने हर्ष को कैमरे में कैद किया। हर्ष ले रहा है इस समय कॉफ़ी। मैंने कहा बहुत खा लिया, और हाजमा करने के लिए कॉफ़ी ले रहा है हर्ष। तो इस तरह से मैंने देखी। इसी समय एक बच्चा, यानी कि हर्ष बोला देखिए ये पाजी तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ लग रहे हैं, तो आप इसको कैमरे में कैद कीजिए। मुझे भी सबसे बढ़िया जो व्यू लगा इसी का लगा। देखिए उन्होंने खाना लिया है और आराम से बैठ के बड़े प्यार से खा रहे हैं। वास्तव में खाना भी ऐसे ही चाहिए। आजकल की जो भाग दौड़ भरी हमारी दिखावा ये सब हो गया, इसमें हम स्टैंडिंग में खाते हैं, वो सब है नहीं स्वास्थ्य के लिए अच्छा। देखिए तो हर्ष ने जब कहा डाउन टू अर्थ, ये भैया दिख रहे हैं, इनको अपने कैमरे में कैद करो, तो मैंने इसको किया कैमरे में कैद। तो जो आप देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये बच्चा आराम से बैठ के खा रहा है, बाकी लोग सब खड़े खड़े इधर उधर भागम भाग में खा रहे। तो हर्ष खा चुका है खाना। हर्ष के साथ ही मैंने भी चुटपुट सारी चीज़ें खाई, और उसके बाद बड़जी तो ज़्यादा खाते हैं नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खा नहीं रहे तो आ जाओ मेरे साथ, कैमरे में कैद तो हो। तो मैंने लिए यहाँ की पूरे व्यू को कैमरे में कैद किया। तो ये आज की यहाँ पर जो महिला संगीत का कार्यक्रम था उसको हमने बड़े उससे एंजॉय किया। हर्ष ने खाना खाया, तो हम जाने की तैयारी करते थे। तो हर्ष बोला फूफा चलिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मिल कर आता हूँ। तो वो अपने भाई साहब से कह रहे हैं कि क्योंकि घर में माता जी अकेली हैं, तो अब हम लोग वापस खटीमा की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हर्ष इंतज़ार कर रहा है अपने फूफा का, ताकि हम चल सकें। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर की ओर। मैंने कहा जाएंगे फूफा तू और मैं तब तक जाते हैं। तो हम बाहर अपनी गाड़ी की, जहाँ मैंने गाड़ी पार्किंग की है, वहाँ आ गए हैं। बहुत ही इंजॉय किया हमने, और भटजी अभी अंदर ही हैं, वो आ रहे हैं। तब तक मैं और हर्ष जा रहे हैं गाड़ी में, और मैं पहुँचने वाली थी तब तक मुझे यहाँ पर तो बच्चे दिखे। मैं एक से लग रहे थे जैसे जुड़वा है। देखो बच्चों की अपनी लाइफ होती है, कहीं भी हो वो अपने दोस्तों को ढूंढ ही लेते हैं। देखिए कितने मस्त दो ये सेम सी लग रही हैं, एक कोई दूसरी बच्ची है। तो इन को मैंने किया कैमरे में कैद, और मैं निकल गई फिर आगे अपनी गाड़ी के पास दरवाज़ा। और अब
शुरू होगी ड्राइविंग और मैंने स्टार्ट कर ली है गाड़ी। निकल गए हैं अब हम खटीमा की ओर। तो हर्ष का कहना है कि बाईपास से ना होकर अब हम निकलेंगे नाना मत्ता मार्केट से, गुरुद्वारे के पास से। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फूफा जी तो इनके कहते हैं नहीं भाई वहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने कहा भाई घर से घुमाने लाने से तो बेहतर है हम यहाँ से जा रहे हैं तो क्यों ना जाए। तो इस तरह से मैंने रफ्तार बढ़ाई और हम निकल गए अब खटीमा की ओर। अब हम कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे नाना मत्ता। तो इसी बीच हर्ष को झंडा दिखा तिरंगा, तो उसको अपने कैद किया। अब हम मुड़ गए वहाँ से ठीक जो नाना मत्ता में जो गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारे में। देखो कितना बढ़िया व्यू लग रहा है, मज़ा आया इसको देखने में। और हर्ष इसको, मैं तो गाड़ी से ड्राइव कर रही हूँ और हर्ष इसका वीडियो बना रहा है। और हर्ष ने कहा थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं। कुछ देर हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क की और गुरुद्वारे में भी मत्था टेका, प्रणाम किया और हम फिर निकल गए आगे की ओर। ये अब दूसरा रास्ता है जहाँ पर नाना मत्ता से आगे की ओर। अब हम पहुँच गए हैं नानक सागर डैम। नाना मत्ता से आगे खटीमा की ओर पहुँच। तो हर्ष ने किया नानक सागर डैम को अपने कैमरे में कैद। कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। तो यहाँ पर हमने लगाई, धीरे धीरे चलाया और पूरे उसको मतलब हर्ष ने अपने पूरे कैमरे में कैद किया, जो आप देख सकते हैं नानक सागर डैम किस प्रकार से बना हुआ है। तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। अभी हम यहाँ पर पार्किंग करने ही वाले हैं। तब तक इस पूरे व्यू को आप आनंद से देख सकते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर लोग पर्यटन के उद्देश्य से काफ़ी आते हैं। हमने ली यहाँ पर गाड़ी को पार्क और अब हम जा रहे हैं नाना सागर डैम के पास, जहाँ पर काफ़ी पर्यटक घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो हमने भी लगा दी गाड़ी अपनी यहाँ पर पार्क में और मैं चल दी पार्किंग। इसी बीच एक डॉगी मिल गया। कितना प्यारा लग रहा है ना। मुझे मतलब पेट से बड़ा प्रेम है, तो कहीं न कहीं हर जगह मुझे मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से मैंने भी यहाँ पर का जो व्यू है नानक सागर डैम का भटजी देख रहे हैं। और वो हर्ष और मेरा दादा बिल्कुल नीचे जाके फ़ोटो सेशन चल रहा है उनका। और भटजी बता रहे हैं कि उधर नानक सागर के डैम की दूसरे साइड एक गांव है, अस्तबिया उसे कहते हैं, तो उसको दिखा रहे हैं भटजी। तो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग जो थे तैर के जाया करते थे। तो अब कैमरा पकड़ लिया है भटजी ने और मुझे भी कैमरे में कैद कर रहे हैं यहाँ के व्यू का। मैं भी आनंद ले रही हूँ और कुछ मैंने यहाँ पर वॉकिंग की इस तरह से। बहुत ही मतलब शाम का समय है, बिल्कुल अब अंधेरा होने को ही है। तो बहुत सुंदर व्यू यहाँ पर आ रहा है। तो इस व्यू को मैंने कैमरे में कैद किया। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं खटीमा से सितारगंज एक महिला संगीत कार्यक्रम में अपने करीबी के साथ गई थी और यहीं पर अब हम जाने वाले हैं। तो हर्ष को तो बेचैनी हो जाती है। हर्ष ने कहा मैं पीऊँगा गन्ने का जूस और हर्ष पी रहा है गन्ने का जूस और बता रहा है बहुत ही टेस्टी हो रहा है। पर हम लोग नहीं पिया हम लोगों ने, क्योंकि पेट काफ़ी भरा हुआ है। हर्ष ने बहुत इन्जॉय किया और फर्जी कर रहे हैं उसके बाद उसका पेमेंट। हर्ष ने जो जूस पिया है, अब जूस पीकर हम निकल गए घर की और अब हम पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे आज के ब्लॉग में मैंने मेरा संगीत के कार्यक्रम को आपको दिखाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब